प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। मन की बात जानना किस ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान या मनः पर्याय ज्ञान का? उन्होंने मन की बात नहीं जानी, उन्होंने ये जाना कि ये सौधर्म इंद्र हमें कपड़े उतार करके और मेरू पद पर मुझे बैठा ले है और हाथ में कलश लिए ना तो ढाल रहा है और ना बंद कर रहा है। आखिर क्या कारण है? तो उन्होंने मन की बात नहीं जानी, उन्होंने ये जान लिया कि पौद्गलिक वर्णा होने से इनके मन में वचन योग और मनोयोग, तो मनोयोग के अंतर आई हुई परिणति को उन्होंने अनुमान से जाना, पुद्गल के निमित्तों से जाना। घड़े क्यों नहीं ढाल रहा है, इस निमित्त का आलम्बन लेके जाना। मन पर्याय ज्ञान सीधा मन की बात डालता है और अवधि ज्ञान मन को किसी अनुमान के माध्यम से जाता है कि ये घड़े क्यों नहीं ढाल रहा है। तो उस अनुमान का आलम्बन बना करके उन्होंने कहा कि इसको मेरे बल के संबंध में संदेह है, इसलिए अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना। तो अवधि ज्ञान अपने विचारों को पौद्गल वर्णाओं का आलम्बन लेकर के जानेगा, साक्षात मन की बात को नहीं जान पाएगा। गुरुवर नमोस्तु। नाथ शब्द का पर्याय क्या है और ये भगवान के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है? नाथ का अर्थ होता है जो हर व्यक्ति को शरण देता है, जो हर दुख के दुखियों के साथ देता है, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह मार्ग बताता है, सबका स्वामी मालिक, सबको शरण देने वाला, जो सबको शरण देता है उसको नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं। चलें। गुरुवर नमोस्तु। जैनागम में मानव जीवन क्या है और मनुष्य किस पर्याय से आया है और किस पर्याय में जाएगा? पहला प्रश्न है कि आप कहाँ से आए, कहाँ जाना है। तो उसके प्रश्न का जवाब ये है कि आप जैन कुल में आए हैं, तो आपको जैन कुल में आने पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। आपको क्या गर्व होता है? बहुत ज़्यादा। तो निश्चित है कि आप पूर्व भाव में किसी जैन कुल से ही आए हैं, अथवा किसी दूसरे कुल में रहे होंगे तो आप तड़पे होंगे, काश मेरा जन्म जैन कुल में हो जाता। आपको वेदना हुई होगी उस कुल में जहाँ रात्रि भोजन होता होगा, शराब होती होगी, हिंसा होता होगा, और कभी आपने जैनी को देखा होगा, ओहो कितना पवित्र जीवन है, कितना महान जीवन है, काश मेरा जन्म जैन कुल में हो। इस वेदना, इस भावना से भरा हुआ आपका अतीत है। आपको जैन कुल में आने के बाद आपको सबसे प्रिय कौन लगता है, किस पर गर्व लगता है? गुरुओं पर, भगवानों पर। ठीक है, बहुत अच्छा। गुरु कहो, भगवान कहो। जब भगवान को देख के आपको ऐसा लगता है कि मैंने जगत का सर्वश्रेष्ठ भगवान पा लिया, गुरु को देख करके आपको ऐसा लगता है कि मैंने जगत के सर्वश्रेष्ठ गुरु पा लिए, तो समझ लेना आपका भविष्य ये है कि आपको जैन से जिनेंद्र बनना है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जो जिसके प्रति व्यामोहित होता है, कर्म उसको उसी गति को प्रदान करता है। रही बात आपका एक वैज्ञानिक प्रश्न की सीमित के ऊर्जा कभी बढ़ती नहीं घटती नहीं, जैनागम इसको नियम रूप से मानता है कि वस्तु में, द्रव्य में जितनी शक्ति है, ना एक अंश घटती है और ना एक अंश बढ़ती है। उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। और संसार में जितने जीव राशि है वह जीव राशि निश्चित है, जितने थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। एक भी जीव ना घटता है ना बढ़ता है, परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ उसको परिवर्तन बोलते हैं। निर्माण भी परिवर्तन ही है। भगवान सिद्ध भगवान भी तीन लोक में ही है, तीन लोक से बाहर उनका स्थान नहीं है, उनका परिवर्तन हुआ। अपन लोग कर्म के अधीन, पर निमित्त के अधीन होकर विचरण कर रहे हैं, वे स्वाधीन होकर विचरण कर रहे हैं। ऊर्जा तो हमारे पास भी है, उनके पास भी है। उनके जलते हुए दीपक के समान ऊर्जा है, हमारी घी से भरे हुए भुजे हुए दीपक के समान ऊर्जा है। हमारा दीपक में ऊर्जा है, घी में बाती भी है, लेकिन भुजी हुई है, लेकिन ऊर्जा बराबर है। और केवली भगवान या अनंत सिद्ध भगवानों की ऊर्जा हमारे बराबर ही है, पर उनकी प्रगटित है,
जली हुई है, हमारी भुजी हुई है, दोनों की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ तक उत्पाद व्यय ध्रुव के माध्यम से समझाया गया कि एक अक्षय अनंत ऊर्जा होती है जो प्रतिदिन घटती तो है लेकिन नष्ट नहीं होती। घटती तो है लेकिन नष्ट नहीं होती। नष्ट वो अनंत ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन अपन को लगता है घट रहा है, लेकिन घटता नहीं है। वो कभी अक्षय अनंत के रूप में बना जाता है। तो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सब में एक समान विद्यमान है। फर्क है उसकी उपयोगिता का। उन्होंने उनकी ऊर्जा को जागृत कर लिया, हमारी ऊर्जा छुपी हुई है। जैन दर्शन ने सबसे बड़ा खोजा, वो भगवान बन चुके हैं, हम में भगवान बनने की शक्ति है। अंतर्मास शक्ति और व्यक्ति का है, बाकी सब जीवात्मा एक समान है, एक समान शक्तिमान है और एक समान ही उनका स्वरूप है। गुरुवर नमोस्तु। जो भक्त एक से अधिक मंत्रों का जाप करते हैं और सभी भगवानों को पूजते हैं तो उन्हें कैसा पुण्य लगेगा? दो प्रकार की जीवन होती हैं। एक व्यक्ति का सामान्य दृष्टिकोण होता है। पुण्य तो हर चीज में उसी में लगेगा जिसमें सर्वव्यापक होगा। सबको एक समान मानो, सबको एक समान देखो, लेकिन शर्त है एक आचार विचार हो। तो सभी मुनियों को एक समान मत देखो, एक आचार वाले मुनियों को एक समान देखो, नहीं तो 33 नंबर और 99 नंबर को तुम एक कर दो। लोग कहते महाराज जी अपन तो सब मुनियों को बराबर मानते हैं। मैंने कहा भैया ऐसी गलती मत कर देना। कोई कॉलेज होता है, कॉलेज में यदि मास्टर स्कूल के मैनेजमेंट 33 नंबर और 99 नंबर वालों को एक समान प्रोत्साहन देंगे तो उस कॉलेज का डिब्बा बैठेगा कि बढ़ेगा? तो कॉलेज वाला क्या करता है? 99 वाले को पुरस्कार, 33 वाले को नकारता नहीं है, लेकिन 33 वाले को पुरस्कार भी। इसी प्रकार मुनियों में जिनके जैसे गुण होते हैं उन गुणों के अनुसार एक आचार वाले यदि सभी हैं तो बराबर मानो। यदि उनके आचार में हीना दिखता है तो जितना हीना दिखता है आपकी भक्ति में भी हीना दिखता होना चाहिए। अधिक गुणवान के प्रति आपकी भक्ति अधिक होना चाहिए, कम गुणवान के प्रति आपकी भक्ति कम होना चाहिए। ऐसा करने से गुणवानों की संख्या बढ़ेगी। नहीं तो 33 वाले को वही सम्मान, 99 वाले को वही सम्मान, तो अगली साल 99 वाला कहेगा कि पागल कुत्ते ने कहा अपन काय को मर रहे पढ़ने के लिए। 33 नंबर में भी वही नौकरी है और 99 भी। तो 33 वाला 99 लाने का प्रयास नहीं करेगा, 99 वाला कहाँ आ जाएगा? 33 पे। इसलिए गुणों के अनुसार भगवानों में जहाँ तक सवाल है, 24 तीर्थंकरों को साम्य दृष्टि से देखने में पुण्य ज्यादा है, बहुत पुण्य, सबसे ज्यादा पुण्य, श्रेष्ठ पुण्य है ये बात। लेकिन अब दूसरी बात है समस्या का समाधान। यदि हम समस्याओं से नहीं डरते हैं, उपसर्गों से नहीं डरते हैं, हमें कोई संकट से डर नहीं है, तो तुम्हें इष्ट देव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो साधक इतने मुमुक्षु होते थे, शेरनी खा जाए, कितना भी संकट में आ जाए, उन्हें गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वे स्वयं केशवंश किए, ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। लेकिन अब जिसके लिए समस्या है, समाधान है, चाहिए है, मुझे कर्मों से डर लग रहा है, मुझे कौन बचाएगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, तो फिर उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इष्ट गुरु हमें इसलिए बनाना है कि मैं स्वयं चलने में समर्थ नहीं हूं, कहीं यदि मैं चूक जाऊं तो मुझे कोई सावधान करने वाला चाहिए। इसलिए इष्ट गुरु जब बनाया जाता है, इष्ट देव जब बनाया जाता है, यदि हमारे ऊपर शेरनी आ गई खाने के लिए, कोई एक्सीडेंट होने लगा, अब कौन से भगवान को पुकारोगे? आदिनाथ को पुकारूं, अजितनाथ को पुकारूं, इसी में तुम उलझ जाओगे जब तक शेरनी खा जाएगी। यदि तुम्हें होगे शेरनी खा जाए तो कोई बात नहीं, सुकौशल महाराज ने किसी भगवान, लेकिन हमें शेरनी से बचना है तो तुरंत एक भगवान पर टिक जाओ, 23 को छोड़ दो, किसी एक पर टिक जाओ।
और एक पर जैसे तुम एकाग्र होगे, तुम्हारी पाप की वरणाएं खत्म होकर के शेरनी को हटा देंगे। तो जब हमें समस्याओं का समाधान चाहिए है तो इष्ट गुरु, इष्ट देव और इष्ट मंत्र बनाना चाहिए। और जब हम समस्याओं से हमें कोई डर नहीं है तो फिर कोई इष्ट देव बनाने की जरूरत नहीं है, सब अपने लिए बराबर हैं। आज मुझे गुरु, सभी आचार्य बराबर होते हैं जो अच्छे हों, खोटे आचार्य नहीं, सब है। लेकिन आज हमारी समस्या का समाधान कौन करेंगे? आचार्य श्री। हमें किस लिए बनाना पड़ा? क्योंकि हमें मालूम है कि मेरी समस्या मैं सुलझा नहीं पाऊंगा, तो मुझे एक चुनना पड़ता है। संसार के सभी डॉक्टर हैं, लेकिन किसी एक को फैमिली डॉक्टर क्यों? क्योंकि बीमारी की संभावना है, और बीमारी की संभावना नहीं हो तो सभी डॉक्टर बराबर है। इसलिए इष्ट देव की जो कल्पना है वो हमारी समस्या का समाधान करते हैं, हमें विपत्तियों से निराकरण करते हैं। और हम एक पर टिकेंगे तो एक साधन सब सदे, सब साधन हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, एकाग्रता बनेगी। इसलिए मलेच्छ खंड में वही जीव जन्म लेते हैं जो यहाँ पर आर्य खंड में जन्म लेने के बाद भी मंदिर नहीं जाते, नगर में मंदिर है तो भी नहीं करते, जैनी है अभिषेक नहीं करते, जैनी है लेकिन आहार दान आदि नहीं देते। ऐसे जैनी मर करके मलेच्छ खंड जाते हैं। जो जैन कुल में जन्म लिया, मंदिर का नियम ही नहीं है, दर्शन ही नहीं करते, अभिषेक पूजन करने का भाव नहीं आता, ऐसे जीव कर्म इनको कहता है। जब जैन कुल में जन्म लेकर के तुम रात में खा रहे हो, जैन कुल में जन्म लेकर के तुम नशे कर रहे हो, जैन कुल में जन्म लेकर मंदिर होते हुए भी दर्शन करने नहीं जा रहे हो, जैन कुल में जन्म लेकर के तुम भगवान के अभिषेक पूजन नहीं करते हो, तो कर्म कहता है ये मनुष्य लायक तो हैं, लेकिन मलेच्छ खंड के मनुष्य बना दो इनको। वो जीव मलेच्छ खंड में बनते हैं। और जो आर्य खंड में जन्मते हैं, जो कभी ऐसा भाव करते हैं भगवान उस कुल में, उस देश में मेरा जन्म कहाँ कब होवे जिस कुल में हम अभिषेक कर सकें और महाराज को आहार दे सकें, वे आर्य खंड में जन्म लेते हैं। यही कारण। गुरुवर नमोस्तु। धर्म सभाओं में वृद्ध तो आते हैं, लेकिन युवा वर्ग धर्म के कार्यों में अभी भी नहीं आते, तो उनमें धर्म रुझान बढ़ाने के लिए क्या कार्य करने चाहिए? वृद्ध लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म में आगे आवे, क्योंकि ये अपने बच्चों के पूर्व जन्म के बैरी है। तो बैरी कैसे चाहेगा कि मंदिर आवे? ये स्वयं मंदिर आ जाते हैं लेकिन बच्चों को प्रेरणा नहीं देते, स्वयं प्रवचन सुनेंगे लेकिन बच्चों को नहीं देंगे। भाव परिणाम इसमें बड़े लोग ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि बच्चा तो माँ की गोद में आता है, उसको माँ बाप जैसे संस्कार देते हैं प्रायः वैसे ही होते हैं, एक दो अपवाद को छोड़ करके। यदि माँ बाप बच्चों को धर्म क्षेत्र में आगे लाना चाहें, पाठशाला भेजना चाहें, प्रवचन सुनने भेजना चाहें, मंदिर भेजना चाहें, तो मैं कहता हूँ 75% जैनियों के बच्चे आगे आने को तैयार हैं, यदि माँ बाप चाहें तो। माँ बाप कदापि नहीं चाहते, सासू कभी नहीं चाहती कि मेरी बहू प्रवचन सुनने जावे, कभी नहीं चाहती। वो चाहती कि मैं प्रवचन सुनने जाऊं, ये चूल्हे पे बैठे, ये घर के काम करे। यदि सासू ठान लेवे कि बहू तुझे प्रवचन सुनने जाना है, घर के कार्य मैं करूंगी, क्योंकि जिंदगी तुझे बनाना है, मेरे तो अब अंत समय आ गया। ऐसे बेटे को दुकान की चाबी सौंपने की अपेक्षा पिता कहे बेटा प्रवचन सुनने जाओ, जितनी देर तुम प्रवचन सुनोगे उतनी देर दुकान पर मैं बैठूंगा, तो बच्चे आने लग जाए। तो मैं तो मेरी दृष्टि में जो खोजा है बच्चों का, इसमें कोई दोष नहीं है। 75% माँ बाप, 25% जरूर कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, लेकिन आज भी 75% बच्चे यदि छोटी उम्र से ही बच्चों में संस्कार दिए जाएं तो युवा वर्ग आगे आ सकते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव ने देख लीजिए, मेरे पूज्य गुरुदेव ने देख लीजिए, लोग कहते थे जवान लोग दीक्षा नहीं लेते हैं,
आचार्य सिंह ने बूढ़ों को पीछे किया, जवानों को आगे किया। आज जवान ही जवान मुनि बन करके दिख रहे हैं, बूढ़ों को दीक्षा ही नहीं दी। यहां तक कि उनके ग्रस्त वगैरह पिताश्री भी बूढ़े बन के आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे संग के लायक तुम नहीं हो। और आज देखो आचार्य सिंह ने जवानों को प्रोत्साहन दिया। आज जवान ही जवान 350 पिछीधारी हैं, हजारों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, आगे तो लाओ उनको। और मैं तो जब भी प्रोत्साहन देता हूं जवानों को, नियम से जवान आगे आते हैं उनको। आज हमारे जवान भ्रष्ट नहीं हैं, भ्रमित हैं, उनको दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। गुरुवर नमोस्तु। किन कर्मों के कारण जीव मलेच्छ खंड में जन्म लेकर आजीवन आर्य खंड में जीवन यापन करता है और माता पिता एवं परिजनों से वियोग को सहता है? जो व्यक्ति आर्य खंड में रह कर के भी अपनी चर्या मलेच्छ खंडियों जैसी रखते हैं, जैसे जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति रात्रि में खाता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, जो जैन कुल में करने लायक कार्य नहीं है ऐसे कार्यों को करता है, वह व्यक्ति मलेच्छ खंड में जन्म लेता है। बाद में आर्य खंड में क्यों आ जाता है? कभी ऐसे कर्म करने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति पश्चाताप करता है, क्योंकि व्यक्ति पाप तो कर लेता है लेकिन पाप कर्म की जब सजा मिलती है तब पश्चाताप करता है। यानी जेल में जाने के बाद पश्चाताप करता है कि मैंने गलती की है। तो ऐसे ही मलेच्छ खंड में पहुंचने के बाद कभी ऐसा एहसास होता है कि मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे आर्य खंड मिला और मैंने वहाँ के नियम नहीं पाले, परिणाम स्वरूप मुझे मलेच्छ खंड मिला। हे भगवान, अब ऐसी गलती नहीं होगी। जैसे अपन लोग यहाँ बैठे हुए विधेय क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि हे भगवान, अब विधेय क्षेत्र मुझे कब मिलेगा, मेरा जन्म विधेय क्षेत्र में कब हो, जहाँ साक्षात भगवान तीर्थंकरों का विहार हो। जो ऐसी ललक अपन लोगों के मन में उठती है, यही ललक हमें एक दिन विधेय क्षेत्र में जन्म दिलाएगी। और हमारे लिए ये संकल्प आता है कि अब मैं ऐसे कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे ऐसा स्थान का अभाव हो। तो मलेच्छ खंडी जीव भी वहाँ पर उनको ऐसा एहसास होता है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इन कृत्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। तो उस कारण से कभी चक्रवर्ती आदि जाते हैं तो उनकी चर्या देखते हैं, उनसे उपदेश सुनते हैं और उन उपदेशों से सुनकर के उनके मन में भाव आता, अच्छा दुनिया में ऐसा देश भी है जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जहाँ लोग पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो उनके मन में एक भाव जागता है कि हे भगवान, मुझे ऐसा क्षेत्र कब मिलेगा। ऐसे परिणाम करने से वो आर्य खंड में आ जाते हैं कोई निमित्त मिलने पर। ऐसे तो यह स्थिति उनके कर्मों से, माँ बाप के जो वियोग की दुर्दशा होती है उसका मूल कारण है कि उन्होंने कभी अपने पूर्व भवांतरों में माँ बाप की उपेक्षा की होगी, माँ बाप को छोड़ करके अलग हो गए होंगे और माँ बाप तड़पते रहे होंगे। माँ बाप के जीवन में अपने सुखों के लिए माँ बाप के आंसू बहाए होंगे। माँ बाप के सुखों को चिंता न करके अपने आप के आजकल जो बच्चे बच्चियाँ माँ बाप को रुला करके और भाग जाते हैं, अलग ऐसे शादी ब्याह कर लेते हैं जिससे माँ बाप जिंदगी भर रोते रहते हैं। और कभी माँ बाप के मन में ऐसा भाव आया होगा, हे भगवान, ऐसी संतान की अपेक्षा तो मैं बिना संतान का ठीक था। ऐसा भाव कभी माता पिता के मन में भाव आ जाए, बस इसी अभिशाप के कारण से लोगों को अनाथ होना पड़ता है। इसी कारण से वो माँ बाप के वियोग को सहन करते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो ये कारण होते हैं, ऐसे और भी कई कारण हैं।
सुधा प्रश्नोत्तरी।